जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है जेपी व गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। बधाई हो दोस्तों, बधाई हो प्यारे छात्र एवं छात्राओं। जेपी व गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो संस्कृत का जो है 100% कंप्लीटेड लिखा गया था टाइटल में और थंबनेल पर, वो बिल्कुल सटीक था और वहाँ से ही क्वेश्चन जो है हूबहू आ गया है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर है, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है उसी थंबनेल को आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना फंसा है। तो चलिए आंसर की के लिए ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आंसर की से आप अपना आंसर चेक कर लेंगे, 100% एग्जैक्ट आंसर आपको इस पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 संस्कृत, यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 2022 में 23 फरवरी संस्कृत का जो आखिरी एग्जाम था आप लोगों का, इसका जो है आंसर की देखते हैं। चलिए फटाफट डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे, आप मिला लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि संस्कृत विषय में सबसे ज़्यादा मेरा क्वेश्चन ला रहा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और वहाँ से भी आप देखिएगा कि एग्जाम देने से पहले अगर आप देखे होंगे तो कितना क्वेश्चन आप सही बनाए, उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आंसर निकालते हैं फटाफट। ये फर्स्ट सीटिंग का है, यानी कि प्रथम पाली का संस्कृत का आंसर की है दोस्तों। जैसे दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा करमवीर कथा में है। दोस्तों मैं ऑफलाइन क्लास में संस्कृत जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम में ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास कराया था और आप लोगों के लिए जो है उसका लिंक दिया था, और यानी कि वीडियो अपलोड कर दिया था उस टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन मिलेगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए। गुजरात में टंकरा नामक गांव में। गुजरात में ऑप्शन सी होगा इसका। एक का ऑप्शन ए, दो का सी। चलिए क्वेश्चन पढ़ करके मारेंगे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। पिछला जो वीडियो है मेरा, जो सुबह में अपलोड किए थे, सॉरी कल ही अपलोड किए थे, यानी कि 22 फरवरी को, उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ है और वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो 3 का होगा बी। अगला क्वेश्चन, रात्रि जागरण छोड़कर जो है मूल शंकर कहाँ गए थे? तो कुछ स्टूडेंट गलत मारे हैं, घर गए थे। घर सही होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? वो मथुरा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँचे। ऑप्शन बी। 5 का बी, 4 का ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का। DAV विद्यालय की स्थापना, जिसका फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक जो विद्यालय की स्थापना हुई थी 1883 में। 1883 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंदाकिनी का अर्थ होता है, क्या है अर्थ? गंगा नदी। क्या है? गंगा। गंगा का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है ये भी है उस वीडियो में जो 22 फरवरी को दिए थे। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट पर्वत की। चित्रकूट की मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो है चित्रकूट की वर्णन है, यानी कि ऑप्शन 8 का बी। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? यह भी क्वेश्चन है उस वीडियो में। वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन तो 9 का हुआ सी। 10 का, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया, यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली? ये सब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। तो सीता को, किसको? सीता को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 100% जो है प्रैक्टिस अगर आप किए होंगे तो सही बनाए होंगे। फिलहाल आंसर मिला लीजिए। तस्मीन पद का मूल रूप है तत्। क्या है? तत्। तस्मीन का तत् होगा ऑप्शन ए 11 का। अगला क्वेश्चन, निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? तो नी जोर वेदनम होता है। नी जोर वेदनम, नी के बाद जो ये शब्द है इसका अर्थ निकलना चाहिए। तो खंड जब करेंगे हम तो पीछे यानी कि बाद वाले का अर्थ निकलेगा तो आगे वाला जो उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। नी जोर वेदनम, नी। ऑप्शन डी 12 का डी। 13 का, किस पद में पड़ी उपसर्ग है? तो किस पद में पड़ी उपसर्ग है? तो ये जो है
पढ़ी पूछ रहा है, देखिए परी पर हर चीज का, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा, पूरा संजू वाला तो नहीं होगा, यानी कि होगा ऑप्शन ए परिणामम, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो 14 नंबर देखिए, किस वाक्य में सप्तमदीय अधिकरणे सूत्र से सप्तमी व्यक्ति हुई है? नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, ऑप्शन ए है ना, 14 का ऑप्शन ए, नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। 15 नंबर, अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? अनंतरम पंचमी होगी, यानी बाद वाली है, तो ऑप्शन डी 15 का। अगला क्वेश्चन, पक्षी वृक्षम उपबस्ती क्या है? कि पक्षी जो है वृक्ष पर जो है बैठती है, तो वह किस सूत्र का उदाहरण है? इसको बताइए। ये होगा अधिसिंह स्थाम कर्मा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उक्त कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा। क्या होती है? प्रथमा होती है, यानी 17 का बी हो जाएगा, याद रखना है, 16 का सी। अगला, नीलकंठ में कौन सा समास है? बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी हम उस वीडियो में पढ़ाए हुए हैं जो 22 फरवरी को अपलोड है, उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो कर्मधार है नीलकंठ में, कर्मधार है, क्योंकि ये विशेषण है, नीला कलर का है कंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी विशेषण वाले जो होता है कर्मधार है। 18 का ए। 19, किस पद में द्विगु समास है? तो देखिए ध्यान देंगे, द्विगु समास जो है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, नहीं, वो द्वंद्व होता है, लेकिन द्विगु का मतलब संख्यावाचक होता है। द्विगु माने संख्यावाचक, ये भी आपको मिल जाएगा उस वीडियो में, इस टाइप का संख्यावाचक। तो द्विगु माने संख्यावाचक, वो सप्त है, सप्त माने 7 होता है संख्यावाचक, तो द्विगु जो है वो सप्तपदी होगा, यानी कि 19 का डी, 19 का ऑप्शन डी। बिल्कुल 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, और बिल्कुल जांच परख के वीडियो बन रही है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो वह तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि 20 के लिए सही होगा ए, 20 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मथ जोड़ कतवा से कौन सा अव्यय बनेगा? ये कतवा प्रत्यय से है, उपसर्ग प्रत्यय का भी वीडियो है JPY गोल्डन स्टडी पर, वहाँ से भी आप मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप मिला लीजिए पहले, तो होगा मथितवा। क्या होगा? मथितवा, क्योंकि इधर तो तवा है नहीं लगा, तवा वाला खोजेंगे, तो मथ जोड़ कतवा से मथितवा, 21 का ऑप्शन बी, 21 का ऑप्शन बी। 20 नंबर में, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो पढ़ा रहे थे उस टाइम में हम क्लास में बताए थे, फिलहाल आंसर देखिए। तो सर्वदा में दा प्रत्यय है, ये क्या है? आसान है, तो 22 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रजका यानी पुल्लिंग है का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो होगा रजकी, रजका का होगा रजकी। तो जो लोग ऑप्शन डी दिए होंगे वो लोग सही हो जाएंगे, यानी 23 का डी, 23 का डी, जो डी दिए हैं रजकी उसका सही है, 23 का डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अगर आपको ये पद याद होगा, अनोर अनियान महतो महियान, यानी कि अनोर अनियान महतो महियान, यहाँ होगा पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो होगा अनोर अनियान महतो होगा, क्योंकि महियान है तो महतो होगा, यानी कि 24 का ऑप्शन ए, 24 का ऑप्शन ए होगा, महतो। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिलेगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, तो जो लोग ऑप्शन बी दिए वो लोग सही होंगे, 25 का ऑप्शन बी है ना, 5 मंत्र। 26 का, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। ये तो कोई महापुरुष या भगवान ही कहे होंगे। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। किसने कहा था? पाटलिपुत्रम एवं जो पाठ है उसी से है यह लाइन, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन ए, 26 का ऑप्शन ए। तो जो लोग ए दिए हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे, 26 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया हूँ और वीडियो में भी होगा, पिछले वीडियो में। काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? काव्य मीमांसा के कवि जो हैं वो राजशेखर है, राजशेखर। 27 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, 27 का बी, बी जो दिए हैं उसका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो पुरुष परीक्षा से। किससे?
पुरुष परीक्षा से यह भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टाइप का। तो अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, यानी 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जो सी दिए हैं वो करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, अलस कथा कैसी कथा है? तो वो व्यंग्यात्मक कथा। क्या है? व्यंग्यात्मक। अलस कथा व्यंग्यात्मक है, जो कि 29 का होगा डी। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? वो विजयनगर के। कहाँ के? विजयनगर के राजा थे अच्युत राय। तो ऑप्शन होगा 30 का ए। क्या होगा? 30 का ऑप्शन ए। 31 का, कीम जोड़ तरल से कौन सा शब्द बनेगा? तो मैं बता दूं, तरल प्रत्यय से जो है तरह बचता है। तो देखेंगे तरह वाला कहाँ है? यहाँ है तरह वाला, कुत्र। ठीक है दोस्तों, तो तरल में तरह बचता है। कीम जो तरल से बनेगा कुत्र, यानी 31 का बी। जो बी दिए हैं वो सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो आना माना साना, साना माना आना, यानी कि वान। वान वाला देखेंगे, वान जो होता है सानच में होता है। सानच में, किसमें? सानच में। तो पृष्ठवान में जो है सानच प्रत्यय होता है, जिसका ऑप्शन बी होगा। पृष्ठवान ऑप्शन बी सही होगा। पृष्ठवान में सानच प्रत्यय है। 31 नंबर, हन धातु, ये भी उस वीडियो में दिया हुआ है जो 22 फरवरी को दिए थे, हन वाला। हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो हंतु, हंती, हंता, घनंतु। ठीक है, तो इसमें होगा 33 का जो है बता रहे हैं अभी तुरंत आपको। तो ये भी बताया हुआ है दोस्तों हन वाला। तो हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा घनंती। क्या होगा? घनंती। हन से घनंती होगा बहुवचन, अंति वाला ऑप्शन डी सही होगा। 33 का डी। 34, किस समास का उभय पद यानी दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास का, जैसे राम कृष्ण माता पिता। ठीक है, तो द्वंद्व समास का उभय माने दोनों पद प्रधान होता है। तो 34 का होगा ऑप्शन ए। 34 का ऑप्शन ए होगा। तो जिसका ए है वो सही है। अगला क्वेश्चन, किस पद में स्वर संधि है? सैनम में, क्योंकि ए जोर अ होता है, सै जोर अनम, सैनम। ऑप्शन सैनम जो है, सैनम में स्वर संधि है, बाकी में दूसरा है। तो 35 का ऑप्शन ए होगा सही। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का सवाल है कि कंगनम, कंगनम का संधि विच्छेद है कम जोर अंकनम, कन जोर अंकनम। ठीक है, कंकनम सही उच्चारण कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना? यहाँ पे कम जोर अंकनम, कंगनम। ठीक है, जैसे कंगन होता है ना, कौन सुवार गौना, कंगन। संस्कृत होता है ना, समजोर कृत। तो उसी तरह यहाँ पर सब समझेंगे। कमजोर अंकनम, ये सही जा रहा है ऑप्शन 36 का सी। अगला क्वेश्चन, एतत् जोर श्रुतवा की संधि होगी, है ना? एतत् श्रुतवा होगी। क्या होगी? एतत् श्रुतवा जो है ये होगा ऑप्शन ए 37 का। अगला क्वेश्चन 38, कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से है? यह भी क्वेश्चन उस वीडियो में है 22 फरवरी 2022 में देखेंगे वीडियो को। कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? कर्णभार रूपक से। कर्णभार, जो कि ऑप्शन ए। 38 का ऑप्शन ए। 39 का, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। कितने? 2 कारण है अशांति के। अगला क्वेश्चन, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? ये प्रश्नोत्तर शैली में है ना? शास्त्रकारा पाठ जो है प्रश्नोत्तर शैली में है, यानी कि 40 का ऑप्शन बी होगा। 40 का बी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चलिए समझते हैं, जल्दी में समझते हैं। अलसा नाम कथा का समस्त पद होगा अलस कथा। क्या होगा? अलस कथा। अलसा नाम कथा का अलस कथा होगा, यानी 41 का होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तो ये होता है तत्जोर मध्य। क्या होता है? तत्जोर मध्य, यानी कि ये होगा तन्मध्य। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही। क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे तो जो है यहाँ पे व्यंजन है, तो 42 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
मुनि रम्यम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ होगा मुनि, मुनि ही जोड़ अ से शुरू होगा, यानी विसर्ग और अ कहाँ देखेंगे? यहाँ है विसर्ग और व, 43 का डी होगा सही। अगला क्वेश्चन, पित्रादेशा का सही संधि विच्छेद क्या है? पितृजोर आदेशा। क्या है? पितृजोर आदेशा। तो पित्रादेशा जो है यह होगा ऑप्शन ए सही, यानी 41 का ए। पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नी जो रोगा की संधि क्या है? बहुत आसान हो गया, निरोगा। क्या होगा? निरोगा। नी जो रोगा से निरोगा, 45 का ऑप्शन ए, 45 में ए। अगला, नरेशा किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, है ना। नर जोड़ ईसा, नरेशा। तो 46 का बी होगा, 46 का बी। अगला, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? जैसे अधर्म, है ना, अधर्म। तो अधर्म जो लिखते हैं यानी कि नकारात्मक अ दिखा रहा है, तो नए समास में ऑप्शन सी, 47 का सी। अगला, 48, बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बही का मतलब होता है बाहर वाला, तो इसमें होगा बही अव्यय में पंचमी होगा। क्या होगा? पंचमी। तो बही अव्यय में पंचमी विभक्ति यानी कि 48 का ए, 48 का ए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वितरार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो इससे डर का बोध हो रहा है। बाला सर्पात व्यति, यानी जो बच्चा जो है वो सर्प से डरता है, डरने का भाव हो रहा है, इसलिए वितरार्थानाम है भय हेतु। ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट, 49 का सी। अगला क्वेश्चन 50, बी उपसर्ग किस शब्द में है? तो देखिए, तो यहाँ पर है बी उपसर्ग जो है, बी इसमें है नहीं, ये तो कटिए गया। बी दुआन, दुआन का कोई अर्थ नहीं निकलता है, दीतम का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वाह का अर्थ निकलता है। तो जिसका अर्थ इधर निकल रहा है उसके आगे वाला देखेंगे जो सही है वी, वाह कोई शब्द बन जाएगा, वो सार्थक होगा। उसके बाद जो है वी वो सही है, यानी विवाह। तो 50 का बी होगा, 50 का बी विवाह। अगला, जब अलसला में आग लगी तब कौन भाग गया? धूर्त, धूर्त पलायन कर गया था, इसलिए 51 का जाएगा ऑप्शन सी, 51 का सी। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि 52 के लिए होगा ए, 52 के लिए होगा ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, फटाफट देखते हैं। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? होना चाहिए देशभक्ति। क्या होना चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए, यानी कि देश के प्रति प्रेम होनी चाहिए, इसीलिए 53 का डी, 53 का डी। अगला क्वेश्चन, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखिएगा इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, इंगिप प्रत्यय होगा। क्या होगा? इंगिप, यानी कि किशोरी में इंगिप प्रत्यय है, तो 54 का सी जाएगा सही, 54 का सी। अगला क्वेश्चन, ज्ञान जोर मतुप से कौन सा शब्द बनेगा? तो मतुप में वान चेक करना है और ज्ञान का ज्ञान चेक करना है, मतुप से वान लगेगा, याद रखना है, इसमें याद रखना पड़ता है। तो ज्ञान जोर मतुप से ज्ञानवान होगा, ज्ञानवान, ज्ञातवान नहीं, ज्ञानवान, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानवान, मतुप में वान देखना है, ज्ञानवान जैसे है यहाँ पे जो शब्द है उसमें। सानस प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सानस प्रत्यय के लिए सही ऑप्शन होगा वर्तमान। क्या होगा? वर्तमान। क्या होगा? वर्तमान, ऑप्शन डी, 56 का डी होगा करेक्ट, 56 का डी होगा करेक्ट, वर्तमान, सानस प्रत्यय से वर्तमान। 57 नंबर में है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नमन में कौन सा प्रत्यय है? सानस तो नहीं होगा, ल्यूट में नम बचता है, ठीक है, क्या है? नमन, नमन है, तो ये भी नहीं होगा, ल्यूट में जो है नम बचता है, तो 37 सही जा सकता है, 37 इसमें होगा, 57 का बी, 37 इसको सही करेगा। अगला क्वेश्चन, ठग प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो ठग में जो है इक जोड़ा जाता है लास्ट में, यानी कि धर्म है तो धार्मिक होगा, इक, यहाँ पे इक लगा हुआ है, उधर इक नहीं है, धार्मिका, तो ठग प्रत्यय से धार्मिका होगा। तो 58 का डी जाएगा सही, जो लोग डी दिए हैं वो सही है। उसके बाद है 59 नंबर, कितने नंबर? 59 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान देंगे। भवेत किस लकार का रूप है? एत एताम एयु एयम एत एप, एयम एत एताम एयु एम एम एम, इस टाइप का भी पढ़ाया हुआ है उस वीडियो में,
मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि सर क्वेश्चन नहीं फंसता है। क्वेश्चन कैसे नहीं फंसता है, देख लीजिए ना एक बार। तो भवेत में लट लकार होगा, है ना, जो विधिलिंग से है। 59 का होगा ए, भवेत में लट लकार है। 60 नंबर में वाची, वाची शब्द में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। क्या है, सप्तमी, यानी कि 60 का होगा बी। वाची में सप्तमी विभक्ति है, 60 का होगा बी। अगला क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन और है। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। तो षष्ठी बहुवचन का पहचान भी मैंने कल समझाया था, क्योंकि मैंने शब्द रूप याद करने के लिए लास्ट में फॉर्मूला दिया था। आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ताम, मैंने बोला था लास्ट में आम, आम और आम बहुवचन, षष्ठी बहुवचन में आम, भवताम। तो भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन में होगा भवताम। 61 का डी, 61 का डी। ये भी बताया हुआ उस वीडियो में इस टाइप का फॉर्मूला। तिष्ठति में धातु क्या है, अस्था, क्योंकि अस्था से बनता है तिष्ठ, तो मूल धातु अस्था है। धातु मैंने मूल धातु अस्था। तिष्ठति में अस्था होगा, ऑप्शन ए, ये सही है। देखने में तिष्ठ लग रहा है लेकिन अस्था होगा यहाँ पर, व्याकरण में देख लीजिएगा। अगला है, तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है। तो तुमुन में तुम बचता है, देखिए तुम है इधर, तुम यहाँ है। तुमुन में तुम बचता है, याद रखना है। तो हंतुम में जो है तुमुन प्रत्यय, हंतुम में तुमुन प्रत्यय है। 63 का बी, 63 का बी। अगला क्वेश्चन, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, अन प्रत्यय होता है इसमें। मानव में, राघव में, दानव में अन प्रत्यय। तो राघव में अन प्रत्यय है, 64 का सी, 64 का सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप। कौन, टाप। निपुण से निपुणा हो गया, टाप, यानी 65 का डी, 65 का डी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, संकलित है हितोपदेश से। कहाँ से, हितोपदेश से। यह भी क्वेश्चन है उस वीडियो में, 22 फरवरी वाला वीडियो जो है उसमें। 66 का होगा ए, हितोपदेश, है ना। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है, 66 का ए होगा सही। अगला क्वेश्चन, बाघ के हाथ में क्या था, कुश। क्या था, कुश। तो बाघ के हाथ में कुश था, तो ये होगा सही। 67 का सी, 67 का सी होगा सही। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तब कंकणम किसका कथन है, कुत्र तब कंकणम कहाँ है, कुत्र माने कहाँ है, कंगन पथिक का, किसका, पथिक का। 68 का सी, 68 का बी, 68 का बी। अगला क्वेश्चन, 69 देखिए ध्यान से, किसके बिना ज्ञान भार है, क्रिया के बिना। जब काम नहीं करते तो ज्ञान भार हो गया, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। 69 का ए, 69 का ए। अगला क्वेश्चन, साधु, साधु का स्त्रीलिंग होगा साध्वी। साधु पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग साध्वी होगा। यहाँ पर साध्वी, इसका मतलब है साध्वी के लिए होगा साध्वी, साध्वी, साध्वी। तो ऑप्शन बी जगह सही इसका। अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, यह भी क्वेश्चन है उस वीडियो में, 22 फरवरी वाला में। मरने के बाद, मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत होता है। 71 का ए, 71 का ए होगा। यह भी क्वेश्चन है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं उस वीडियो में। यह भी क्वेश्चन आप देखेंगे, देख लीजिएगा, उसका लिंक दे देंगे, क्वेश्चन फंसा है कि नहीं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार है, 72 या 3, तो 72 का, 72 का सी होगा, सी होगा सही। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समावर्तन, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गुरु या गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ये सही होगा। 73 का ए, 73 का ए। अगला क्वेश्चन, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, विवाह संस्कार के साथ। यह भी क्वेश्चन हो सकता है उस वीडियो में, देखिएगा। 74 का बी, 74 का बी। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यह भी क्वेश्चन दिया हुआ है 22 फरवरी वाला वीडियो में।
नीति श्लोक का जो है विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है, तो 75 का ए होगा, 75 का ए, ठीक है। 76 विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। किससे होती है? योग से, योग करना पड़ता है, तो विद्या की रक्षा योग से होती है, यानी कि 76 का सी होगा, 76 का सी। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा, जो माफ कर देते हैं। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्षमा है, 77 का सी होगा, 77 का सी होगा सही। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं या पद हैं? 10। कितने हैं? 10। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10। उसके बाद तो 10 के लिए ऑप्शन बी, 78 का बी। 69 राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु ने दिया था। किसने? गुरु ने दिया था। राम प्रवेश राम को छात्रों का अध्ययन तप है, किसने दिया था उपदेश? गुरु ने। 79 का सी, 79 का सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। तो राम प्रवेश राम का जन्म भिखनटोला में हुआ था। भिखनटोला, 80 का डी होगा सही, 80 का डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंह सूख जाता है पढ़ाने में, जो मेहनत लगता है। जनक की सभा में कौन थी? गार्गी। जनक की सभा में कौन थी? गार्गी। तो इसके लिए सही होगा 81 का बी, 81 का बी। अगला क्वेश्चन, मधुरा बीजम किसकी रचना है? तो गंगा देवी की। किसकी? गंगा देवी की रचना है, तो 82 का होगा सी, 82 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समर्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 83 का सी होगा, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों, 83 का सी होगा सही, 83 का सी होगा सही। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? तो विष्णु पुराण से 1 है, और उसके बाद भागवत पुराण से 2, तो कुल मिला के 3 होगा, 3 होगा सही। 84 का सी, 84 का सी। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कुल मिलाकर के 3 पद ये संकलित हैं, 84 का सी होगा 3। अब 85 नंबर है, भारत महिमा पाठ में गायंती देवाकील गीत कहानी, गायंती देवाकील गीत कहानी पद्य किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से। किससे? विष्णु पुराण से लिया गया है, तो इसके लिए 85 का सी होगा सही, 85 का सी। अगला क्वेश्चन, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, यानी इनमें सभी से। भारत भूमि सदा सभी हो जाएगा इसमें, यानी कि डी हो जाएगा, 86 का डी होगा सही। अगला क्वेश्चन, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? क्या पर्पस है? तो उसकी पर्पस ये है, गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार आरोपण, है ना, गर्भस्थ शिशु में संस्कार और रोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें सभी, ठीक है। तो 87 में डी जो दिए हैं वो सही हो जाएंगे, 87 का डी होगा सही। अगला क्वेश्चन, नदिये समुद्री अस्तम गच्छन्ति, रेखांकित जो पद है ये नदियाँ का प्रश्न निर्माण कैसे होगा? तो उसमें होगा, नदी जो है समुद्र में अस्त होती है, मतलब नदी जो है कहाँ अस्त होती है ना, कहाँ अस्त होती है? तो कहाँ के लिए कुत्र होगा सही, 88 का सी, 88 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन उस वीडियो में है। मिथिला में विदेशपर कौन थे? मंत्री। मिथिला जो है, जो विद्यापति जो लिखे थे, मिथिला में विदेशपर कौन है? मंत्री, है ना, अलस कथा से है, तो 79 का ए होगा सही, सॉरी 79 नहीं, 89 का ए होगा सही। अगला क्वेश्चन 90, गोलघर कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब मोस्ट इजी, आसान है, पटना में। आप ही बताइए कहाँ है? 90 का बी होगा सही। अगला क्वेश्चन, स्वयंमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सोने जैसे आवरण से किसका मुंह ढका है? सत्य का। ये भी मैं पढ़ाया था, और वैसे ऑफलाइन में भी बताया हूँ क्लास में। 91 का बी होगा, 91 का बी। अगला क्वेश्चन, चंचल पद में कौन सी संधि है? चम जोर चल, चम म व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि, चम जोर चल। चलो
तो 92 का होगा ए। चंचल पद में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, तो 92 का होगा ए, 92 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? जो किसमें पद जो है अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, है ना? किसमें? समास में। किसमें? समास में। तो ये 93 का होगा बी, 93 का होगा बी। 94 देखिए, प्रजातंत्रम का विग्रह होगा प्रजानाम तंत्रम, प्रजाओं का तंत्र, ठीक है। जैसे जनतंत्र होता है ना, जनतंत्र, जन का तंत्र, लोगों का शासन, तो प्रजाओं का शासन, इसलिए होगा यहाँ पे 94 का प्रजानाम तंत्रम, 94 का ए, 94 का ए। 95 का पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो पहले जान लीजिए होती कौन कौन है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी। क्या है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी जो है ये पृथक अव्यय में होती है। तो यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है, नहीं वाला होगा चतुर्थी, नहीं वाला चतुर्थी। 95 का ये, 95 का होगा ये। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यश च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण सही क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका होगा, इसका आंसर तो एक इस तरह से भी हो सकता है, उदिते सूर्य स गृहम गता, यानी डबल क्रिया होती है। तो उदिते उगते हुए सूर्य को देखकर वह घर गया। सी सही जा रहा है, 96 का सी, 96 का सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया। क्या होती है? द्वितीया। निक्सा नज़दीक वाला जो फॉर्मूला होगा वो द्वितीया के लिए होगा, ठीक है। उसमें द्वितीया व्यक्ति होगी, 97 का डी होगा, 97 का डी। 98 का देखिए, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही आसान, सम है, समुद्रभवम सम। तो 98 का ए होगा सही, संभवम पद में सम उपसर्ग है ना। 98 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं 99 का, इसके बाद 100 का देखेंगे। देखिए धनुषा शब्द में, ये धनुषा शब्द में मूल शब्द है, क्या होगा? ये होगा मूल शब्द धनुष। क्या होगा? धनुष। क्या होगा? धनुष। 99 का सी। अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का दोस्तों। अस्थि किस धातु का रूप है? अस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्थि अस धातु का रूप है, यानी 100 का होगा ए। तो दोस्तों आपका भाग ठीक हो, अच्छा हो, आप और भी जो है शानदार रिजल्ट करते रहें। मैट्रिक में आप टॉप करें, बिहार टॉप करें, राज्य टॉप करें, जिला टॉप करें, पंचायत टॉप करें। आपको पूरा आशीर्वाद है मेरा, आप टॉप करें, अच्छा करें, आगे भाग आपका अच्छा हो। तो मिला लीजिएगा आज का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, ये प्रथम पाली का है आंसर की। और बताइएगा मेरा जो संस्कृत का वीडियो था जो मैं 22 फरवरी को दिया था, उससे कितना क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में फंसा है। बाय बाय।